एज ए मेंटर भाई अक्षय सर में आप सभी का स्वागत है। चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी का उद्गम स्थल जाना पाव की पहाड़ियों में। कहाँ पर? जाना पाव की पहाड़ियों में, विंध्य श्रेणी में जाना पाव की पहाड़ियों में इसका उद्गम स्थल है चंबल नदी का। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चंबल नदी निकलती है विंध्य श्रेणी से। किस पहाड़ी से निकलती है? तो जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि यमुना में चंबल नदी कहाँ मतलब यमुना में कब मिलती है? तो चंबल नदी यमुना में मिलती है, इटावा में यमुना में विलीन हो जाती है ये। ठीक है, चंबल नदी अब खड्डों का निर्माण करती है वहीं पर। ठीक। गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल से। गंडक नेपाल से निकलती है और पटना के निकट सोनपुर है। सोनपुर का मेला बहुत फेमस है। ठीक है, तो सोनपुर में गंगा में इसमें मिलन होती है, गंडक नदी है। ठीक है, उद्गम स्थल। अच्छा, गंगा में पटना से पहले इलाहाबाद में कौन कौन सी नदी का मिलन होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर आगे देखें तो घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम स्थल क्या है? मापचा चुंगो हिमनद। हिमनद माने ग्लेशियर, मापचा चुंगो हिमनद है। ठीक है, और इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? घाघरा की सहायक नदियां हैं तो कौन सी हैं? तिलासेती, बेरी और शारदा। घाघरा की सहायक नदी शारदा है, याद रखना आपको। ये बिहार के छपरा पड़ता है। बिहार में जैसे ही आप एंट्री करेंगे उत्तर प्रदेश के सीमा के आगे तो आपको छपरा स्थान पड़ेगा, वहीं गंगा से संगम होती है। ठीक है, कौन सी नदी? गंगा से संगम होता है किसका? घाघरा नदी का। ठीक है, और सहायक नदियां शारदा है। ठीक है, आगे बात करें तो सोन नदी। सोन नदी वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक पठार है। तो अमरकंटक पठार से सोन नदी का निर्माण होता है। अमरकंटक पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों का भी निर्माण है। ठीक है, और पटना के पश्चिम में आरा के पास, पटना के पश्चिम में आरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां गंगा से इसमें मिलन होता है। गंगा नदी से मिलन हो जाता है सोन नदी का। ठीक है, तब वहीं पर क्या, तो इसीलिए क्या कही गई, ये कैसी ट्रिब्यूटरी है? ट्रिब्यूटरी माने सहायक नदी कैसी है, राइट है या लेफ्ट है? तो गंगा इधर को बह रही है, तो और सोन नदी नीचे से ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर मिल गई इससे। तो ये गंगा की दाएं तरफ, दाएं हाथ में मिल रही है कि बाएं तरफ? तो दाएं हाथ में मिल रही है, राइट साइड में, तो दाएं तरफ की सहायक नदी होगी। ठीक, दाएं तट की सहायक नदी लिखा हुआ है देखो, है ना। महानंदा। महानंदा नदी का उद्गम स्थल दार्जिलिंग पहाड़ी है। ठीक है, और बिंद श्रेणी की और जनापाव पहाड़ी किसकी थी पहले? तो ऐसे आप पीछे वाला भी रिमाइंड कर दे रहा हूँ, और इसीलिए बीच बीच में पूछ रहे हैं, और कमेंट में आप आंसर टाइप करते जाओगे तो आपको याद बना रहेगा। ठीक है, और चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिसके एक उत्साह बना रहे और ये सीरीज कंटिन्यू ऐसे ही चलती रहे। गंगा के बाएं तट की सहायक नदियां महानंदा। महानंदा जो नदी है वो गंगा के बाएं तट की सहायक नदी है। ठीक है, ये बायां तट का मतलब क्या है? लेफ्ट है कि राइट है? तो लेफ्ट है, तो लेफ्ट मतलब इधर गंगा बह रही है, तो लेफ्ट क्या हुआ, ऊपर हुआ, तो मतलब ऊपर से आती है। ठीक है, तो ये ऊपर से तो आती है, लेकिन ये कहाँ पर? सबसे लास्ट में पश्चिम बंगाल में गंगा से संगम करती है। ठीक है, दार्जिलिंग पहाड़ी से उद्गम स्थल है महानंदा का। आगे बात करें ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का उद्गम स्थान चेमायुंगडुंग हिमनद है, जो कि कैलाश पर्वत श्रेणी में ही मानसरोवर झील के निकट है। कमेंट में आप बताइए कि मानसरोवर झील के ही निकट एक और नदी का उद्गम है, अभी हमने पढ़ा है सबसे शुरुआत में। बताइए वो कौन सी नदी थी? आपको बिल्कुल याद हो तो तुरंत सेक्शन कमेंट में बताइए कौन सी नदी थी। ठीक है, दो बात बताइए, एक मानसरोवर के पास से निकली वाली, एक कैलाश पर्वत से निकलने वाली। दोनों नदियां अलग अलग हैं, दोनों के नाम बताइए। अपवाह तंत्र अगर बात करें, माने इसका जो जो बहाव है वो किन किन से है? तो अरुणाचल प्रदेश और असम ब्रह्मपुत्र नदी का मुख्य है। बाएं तट की सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र नदी अगर बहती है तो इसकी भी दाएं बाएं होगी, ये उत्तर से दक्षिण बहती है, तो इसमें क्या है? बाएं तट की सहायक नदी। तो जब ऊपर से नीचे बह रही है तो इसकी राइट क्या होगी? इसकी राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा। ठीक है, ये बायां हो जाएगा और ये दायां हो जाएगा। अब तो पूछा क्या, दाएं तट की सहायक नदियां मतलब इधर से जाने वाली नदी, बाएं तट की सहायक नदियां मतलब उधर से, तो दिबांग नदी जो कि सिंकाक में पड़ती है, और लोहित नदी, बूढ़ी दिहांग और धनसिरी। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, दिबांग नदी किसकी सहायक नदी है? तो दिबांग नदी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। दिबांग दिहांग दोनों है, दिबांग भी है दिहांग भी है, बूढ़ी दिहांग भी कहते हैं, दिहांग भी है। लोहित नदी भी एक है जो कि सहायक नदी किसकी है?
ब्रह्मपुत्र की, तो एक बार से एक बार हमेशा के लिए याद कर लो। अभी याद करोगे अगर कि दिवांग सहायक है, लोहित सहायक है, धनसिरी सहायक है और दिवांग दिहांग बीसी सहायक है, तो अभी क्या होगा, फिर अगली बार याद करना पड़ेगा कि बाएं तट की सहायक है। इसलिए एक ही बार में याद करो कि बाएं तट की सहायक। एक पेन कॉपी लिए हो तो मेरी तरह आप भी ड्रा कर लो, ऐसे उसको एग्जैक्ट स्थान दिखाने की जरूरत नहीं, आप उसको ऐसे बना लो कि बाएं तरफ की ये ब्रह्मपुत्र नदी बन गई और इसके लाइट ड्रिफ्ट में इसके शाखाएं खोल दो और वहां पर नदियों के नाम लिख दो। जो बाएं तट की है वो बाएं और जो दाएं तट की है वो दाएं। सारा कुछ बना बनाया आपको दे देंगे तो आपको याद नहीं होगा, इसलिए आप अगर ड्रा करोगे तो ये आपके नोट्स हो जाएंगे और आपको लंबे समय तक याद रहेगा। दाएं तट की सुबनसिरी, कामेंग और मानस और संकोच, ठीक है, ये नदियां हैं। तो मानस नदी बहुत पूछी जाती है, मानस नदी कहाँ पर है? तो मानस नदी किसकी, ब्रह्मपुत्र की सहायक है। किसी को अगर याद हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कौन से जो है स्टेट को टच करती है मानस नदी। बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य नाम किसके, ब्रह्मपुत्र के। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, किसको, ब्रह्मपुत्र को। ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो नदी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं इसी को, दिहांग या सियांग ब्रैकेट में। असम में जो है ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में इसे जमुना बोलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या नाम से जाना जाता है, तो जमुना नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो असम में ही ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश से आती है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ असम है। अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश होती है तो वो ब्रह्मपुत्र नाम से नहीं प्रवेश होती, वो दिहांग नाम से प्रवेश होती है। यही बात है, क्योंकि वहाँ दिहांग नाम से जानी जाती है, फिर बूढ़ी दिहांग, फिर अंदर आती जाती है, फिर मानस नदी से जब मिलन होता है उसी समय इसको आगे ब्रह्मपुत्र नाम दिया जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हैं। कौन सी नदी मिलकर के, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, इन दोनों का निर्माण होता है, मिलते हैं तब वो एक डेल्टा का निर्माण करते हैं जिसे हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। सुबनसिरी नदी जो है उसका उद्गम स्थल जो है तिब्बत क्षेत्र से है। सुबनसिरी नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ, तिब्बत क्षेत्र से है। ये सुबनसिरी नदी है किसकी सहायक, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। और इसका अपवाह तंत्र, किसका अपवाह तंत्र, सुबनसिरी का अपवाह तंत्र देखें तो अरुणाचल प्रदेश और असम में है सुबनसिरी का, और ये भी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, ठीक है। अब अगर देखें आगे तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, ये अगली क्लास में ना हो इसलिए चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और हाँ, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहें जिससे आपको इन चीज़ों की स्क्रीनशॉट या जरूरी पीडीएफ और अपडेट भी आपको वहाँ मिलते रहेंगे। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, मैंने कहा था कि ये एक रिवीजन सीरीज है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं चलती है। हम लोगों का प्रयास होता है कि ये 15 मिनट में हम इसको एक पूरे सेगमेंट को रिवीजन कर लें, ठीक। इस रिवीजन के उद्देश्य से चलाई जाती है। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियाँ इसमें आती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में कौन सी नदियाँ होती हैं, मुख्य तो प्रमुख नदियों की बात करें तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियाँ होती हैं और ये निर्माण करती हैं डेल्टा का। क्यों, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो भी नदियाँ होती हैं, बंगाल की खाड़ी साइड ये क्या करती हैं, तो बंगाल खाड़ी की तरफ नदियां गिर रही हैं और डेल्टा का निर्माण कर रही हैं। अरब सागर में जो गिरती हैं वो ज्वारनद मुक्का एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जैसे कि नर्मदा, ताप्ती और माही आदि नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर किधर है, तो अरब सागर भारतीय प्रायद्वीप में इस साइड में, मतलब पश्चिम साइड में अरब सागर और पूर्व सागर में बंगाल की खाड़ी, मतलब पूर्व साइड में, ठीक है। उद्गम स्थल किसकी, महानदी की। महानदी की उद्गम स्थल की बात करें तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये सिहावा पहाड़ी, इसका उद्गम स्थल सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ में है, महानदी का, ठीक। महानदी का उद्गम स्थल सिहावा पहाड़ी है। ये दाएं तट की सहायक नदियां उसकी कौन सी हैं, जोंक नदी, ओंग नदी और तेल नदी। क्वेश्चन पूछा जाता है तेल नदी किसकी सहायक नदी है, तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। शिवनाथ, हंसदेव, मंद और ईव, अभी सुना होगा हंसदेव जंगल को काटा जा रहा था, कि वो हंसदेव जंगल को वो कहाँ था, तो वो छत्तीसगढ़ में महानदी में था। ये करंट का क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अपवाद क्षेत्र की बात करें तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा होती है जिसकी लंबाई 851 किलोमीटर होती है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो होता है वो त्र्यंबकेश्वर और नासिक महाराष्ट्र से निकलता है।
बाएं तट की अगर मुख्य सहायक नदियों की बात करें तो पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, सबरी और इंद्रावती है। जहाँ पर रामगंगा और किशनगंगा जैसी नदियाँ उत्तर में देखने को मिलती हैं, वैसे ही पेनगंगा और वेनगंगा नदियाँ हमारी सहायक नदियों में गोदावरी नदी में सहायक होती हैं। इसी तरह उपनाम इसका अगर बात करें गोदावरी नदी का तो दक्षिण गंगा इसे भी हम कहते हैं। इसमें एक चीज इसकी दाएं तट की अगर मुख्य नदियों की सहायक बात करें तो जिसमें प्रवरा, मुला, पेडवागु और मनेर नदियां जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी होती है जिसकी किलोमीटर में लंबाई 1465 होती है। गंगा नदी का जहाँ पर कितना प्रवाह क्षेत्र था 25-25, ठीक है, 2525। उसी प्रकार गोदावरी नदी का 1465 था। कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी दाएं तट की सहायक नदियों की बात करें तो कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा है। तो ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, वो भी किस तरफ के दाएं तट की हैं, कृष्णा नदी की। और बाएं तट की वहीं भीमा, मोती और मुनेरू है। उसका उद्गम स्थल पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर अर्थात महाराष्ट्र में। ये याद रखना है कि पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। कावेरी नदी जैसे कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी के बाएं तट की सहायक नदियां हेमवती, शिमसा, अर्कावती और इसका जल प्रपात शिव समुद्रम है। उद्गम स्थल इसकी ब्रह्मगिरी पहाड़ी और कोगाडू जिला है। अपवाह क्षेत्र इसका बात करें तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु है। नर्मदा नदी का ज्वार नदमुख का निर्माण करती है नर्मदा नदी। इसका उद्गम स्थल क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है, तो नर्मदा नदी निकलती है। विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य ये भ्रंश घाटियों में बहती हुई इधर विंध्याचल होती है, इधर सतपुड़ा होता है और इसके बीच से नर्मदा नदी का बहाव होता है और ये गिरती किधर है, इधर अरब सागर में गिरती है, पश्चिम की ओर बहती है। इसमें एक बहुत फेमस और पर्यटक स्थल भी है जिसे हम धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। धुआंधार जलप्रपात में ये घूमने लायक की जगह भी होती है जो कि कहाँ पड़ता है, तो जबलपुर के पास। क्वेश्चन पूछा जाता है कि धुआंधार जलप्रपात किस शहर के पास है या किस नदी के हैं, तो नर्मदा नदी के पास और जबलपुर के पास पड़ता है। तापी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई के पास है। इसका अपवाह क्षेत्र मतलब किन किन राज्यों से बहकर गुजरती है तापी नदी, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे शहरों से ये गुजरती है। इसका प्रवाह क्षेत्र है। ये किधर गिरती है, तो ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। जो भी अरब सागर में गिरती हैं वो किसका निर्माण करती हैं, तो एस्चुरी या ज्वार नदीमुख का निर्माण करती हैं। अब अगर हम देखें एक नज़र में तो नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, तो क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कोई भी शहर जो प्रमुख होता है उसमें नदियों का नाम होगा कि जैसे कृष्णा नदी के किनारे कौन सा शहर जो है बसा है, तो कृष्णा नदी के किनारे जैसे विजयवाड़ा है। गंगा के किनारे इधर हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर, पटना जैसे शहर भी बसते हैं। वहीं यमुना के किनारे नई दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा जैसे शहर हैं और मूसी नदी के किनारे हैदराबाद। गोदावरी के किनारे जहां नासिक, नांदेड़ और राजमुंदरी है, वहीं रामगंगा के किनारे बरेली है जो कि किसकी सहायक नदी थी, रामगंगा गंगा की सहायक थी। राप्ती नदी गोरखपुर शहर के किनारे राप्ती नदी बहती है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या और गोमती नदी के किनारे लखनऊ है। वहीं सिंधु नदी के किनारे लेह, तो झेलम के किनारे श्रीनगर, सतलज लुधियाना, साबरमती अहमदाबाद, गांधीनगर। ताप्ती जो नदी है उसके किनारे सूरत शहर बसा हुआ है। स्वर्ण रेखा नदी जो है उसके किनारे जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। वहीं महानदी के किनारे कटक उड़ीसा का शहर बसा हुआ है। वहीं चंबल के किनारे कोटा राजस्थान का और वहीं ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ है। कल के सेक्शन में जैसे हम लोगों ने देखा था कि ब्रह्मपुत्र का नाम जो है असम में ब्रह्मपुत्र पड़ता है, लेकिन इससे पहले जो प्रवाहित होती है अरुणाचल प्रदेश से, तो अरुणाचल प्रदेश में आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या बोला जाता है। क्षिप्रा नदी का जो स्थल है, क्षिप्रा नदी के किनारे जो बसा हुआ जो है शहर है वो है उज्जैन। वहीं नर्मदा के किनारे जबलपुर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं जलप्रपात के साथ। यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और अगली क्लास के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। अगली क्लास में हम लोग जलप्रपात के साथ मिलते हैं और ये ज्योग्राफी का पूरा सेक्शन लगभग 60% खत्म हो गया है, 40% बचा है जिसमें हम लोग आगे नदी घाटी परियोजनाएं, जलप्रपात और मानसून और जो है मिट्टियाँ वगैरह और कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।